हेलो एवरीवन, अंजिता किचन में आपका स्वागत है। सावन का महीना है, तीज है, रक्षाबंधन है, तो घेवर बनाना तो बनता है। घेवर बनाने में सबसे पहले दिमाग में यही आता है, घेवर तो पेड़े में चिपक जाता है, टूट जाता है और अच्छी जाली नहीं आती है। इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, जिससे आपका भी घेवर परफेक्ट बनेगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम घी को मेल्ट कर लेते हैं। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, जब ये ठंडा हो जाए तभी इसका यूज करेंगे। फिर एक बड़े से बर्तन में 3 टेबलस्पून भरकर घी ले लेंगे। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने बर्फ़ ले लिया है। हमने बर्फ़ को एक कटोरी में जमा लिया था ताकि घी को फेंटने में आसानी रहे। अगर आप मिक्सी में बना रहे हैं तो छोटे क्यूब वाले आइस मिक्सर में डालकर चला लीजिए। मेरी तरह बड़े आइस को मिक्सर में मत डालिएगा। अब इसे एक ही डायरेक्शन में हाथों से लगातार घुमाते हुए फेंटेंगे। अब जो एक्स्ट्रा बर्फ है उसे निकाल लेंगे। अब इसको हम हाथों से फेंटेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन में लगातार घुमाते हुए फेंटेंगे। अब जो ये येलो दिख रहा था ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा और एकदम हल्का हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो गया है। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम मैदे को डालेंगे। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका घोल बनाएंगे। साथ में ही हमने 1/4 कप दूध ले लिया है। दूध को भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि लम्स ना पड़े। फिर इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा मैदा और दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से हम मैदे और दूध को डालते हुए अच्छी तरह से फेंटते हुए इसका घोल बनाएंगे। दूध डालने के बाद यहाँ पर हमने 1 कप पानी ले लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसका पतला घोल बनाएंगे। ध्यान रखिएगा पानी को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इकट्ठा डालने से कहीं हमारा बैटर ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। 1 कप पानी डालने के बाद यहाँ पर हमने 3/4 कप पानी और ले लिया है। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और हाँ, हम बताना भूल गए थे, दूध और पानी बिल्कुल फ्रिज का ठंडा लेंगे। ये घोल बनकर रेडी हो गया है। चम्मच पर मैदे की हल्की सी पतली कोटिंग हो रही है तो घोल परफेक्ट बना है। इसे हम छान लेंगे। इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ले लिया है, उसमें आधा कप पानी डाल देंगे। चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी और छोटा सा तार न बनने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चाशनी बनकर रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध को अच्छी तरह से चलाते हुए एक उबाल आने देंगे। फिर हम आधा कप मिल्क पाउडर ले लेंगे। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए चला लेंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ पर हमने 3 चम्मच चीनी डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमें इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब चलते हैं हम घेवर बनाने के प्रोसेस पर। सबसे पहले हम ये जाली वाला बास्केट रख लेंगे। फिर एक बड़े से बर्तन में आइस डालकर उसके ऊपर बैटर रख देंगे ताकि घेवर बनाते टाइम बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। यहाँ पर हमने एक पतीला ले लिया है, उसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। घेवर बनाते टाइम ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और फ्लेम हाई पर रखेंगे। अब एक कलछी की मदद से बैटर को हम थोड़ा थोड़ा करके सेंटर में डालते जाएंगे। बैटर डालने के बाद बीच बीच में हम जब झाग खत्म हो जाए तब इस तरह से बेलन की मदद से बीच में होल बना देंगे। फिर हम दोबारा से बैटर को सेंटर में डालते जाएंगे। ध्यान रखिएगा बैटर को हम बूंद बूंद ही डालेंगे।
इकट्ठा डालने से घेवर में अच्छे से जाले नहीं बनेंगे। बीच बीच में झाग हटने पर हम बेलन से होल बनाते रहेंगे। फिर हम दोबारा से सेंटर में बैटर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। हो सकता है कि आपका पहला घेवर परफेक्ट ना बने, पर आप जब दूसरा बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बैटर को कितना डालना है और कैसे डालना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किया है, ताकि आपको इसे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से दिखा सके। यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, हमें अब बैटर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि हमने पतीला छोटा वाला लिया था तो इसमें 3 कलछी बैटर ही डालना सही था। मतलब कि आप 19 से 20 बूंद डाल सकते हैं एक घेवर के लिए। और मैंने घोल को थोड़ा सा नीचे से डाला था, आप थोड़ी सी और हाइट से डालेंगे तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इसे हम किनारों से छुड़ाते हुए इस तरह से दबाते हुए ऊपर से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये ऊपर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हम जाली वाले बास्केट में डाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला घेवर मेरा बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना है, फिर भी अच्छा जालीदार बना है, बस बीच का होल नहीं बन पाया है। दूसरा वाला घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। दूसरा वाला घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल को दोबारा से अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इस बार देखिए थोड़ी सी हाइट से हमने बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डाला है और हम बैटर को बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले बैटर डालें, फिर झाग हटने के बाद दोबारा से बैटर डालें। इसी तरह से आप बैटर डालेंगे तो आप भी परफेक्ट घेवर पहली बार में ही घर पर बना लेंगे। और बीच बीच में झाग हटने के बाद बेलन से होल बनाते रहेंगे। इसी तरह से हम घोल डालते जाएंगे और बेलन से होल बनाते रहेंगे। अब चाकू की मदद से किनारों को छुड़ा लेंगे। अब इसे दबाते हुए ऊपर के साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये ऊपर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसे निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह से हमने तीसरा और चौथा घेवर भी बनाकर रेडी कर लिया था। 1 कप मैदे से 4 घेवर बना था। इसी तरह से हमने चौथा घेवर भी बना लिया था। यहाँ पर हमने एक प्लेट में 1 घेवर ले लिया है। ऊपर से हम चाशनी डाल देंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से रबड़ी लगा देंगे। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। और हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। आप इसे जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा घेवर भी रेडी कर लेते हैं। चाशनी डालने के बाद रबड़ी लगा लेते हैं। फिर इसे चांदी के वर्क और बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। दूसरा घेवर भी बनकर रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घेवर हमने घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर रेडी कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।